आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसीसी हाजीनगर में। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आज आप जो द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों पर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण के हल करने की जो विधियां होती है वो कितनी होती है। द्विघात समीकरण का हल करने का मतलब है कि उसमें चर यानी कि जो वेरिएबल है होती है वह मान ज्ञात करना जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। हल करने की जो पहली विधि है यह गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। इसके क्या तरीके होते हैं हम एक एक तरीकों पर बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन समझेंगे। इसके बाद से दूसरी जो विधि है यह है पूर्ण वर्ग बना करके मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। इसको हल करने के लिए आपको दो सूत्र बताया गया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पर हम बात करेंगे। और जो तीसरी विधि है वह है श्रीधाराचार्य मेथड, यानी श्रीधाराचार्य के सूत्र द्वारा हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो यह तीन विधियों पर हम विधिवत आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू जीरो में ए का मान 1 मानते हैं तो हमारा जो इक्वेशन प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू जीरो हो जाता है। जब ए जीरो ना हो, ए का मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू जीरो हो। तो इस फर्स्ट पार्ट में अगर जिसमें ए की वैल्यू एक के बराबर हो, इसका हम फैक्टराइजेशन करने के लिए इस सी के दो पार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सी अगर पॉजिटिव आता है और दूसरा अगर सी का मान निगेटिव आता है। अगर सी का मान पॉजिटिव आता है तो इसके दो फैक्टर यम और एन इस प्रकार करते हैं, यम और एन, जिनका मल्टीप्लिकेशन सी के बराबर हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका जो सम हो सी के बराबर हो। यहाँ पे हमने लिख दिया एन, और यह यम और एन ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर सी का मान आ जाए, और अगर ऐड किया जाए m प्लस एन तो यह b के बराबर हो। अगर इसमें से c निगेटिव आता है तो इसके दो पार्ट m और n इस प्रकार से करने हैं। यहाँ पे हम ऐसे मिटा के लिख दे रहे हैं। यहाँ पे इसके दो पार्ट m और n ऐसे करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस सी आ जाए, और ऐड इनका जो डिफरेंस हो, डिफरेंस यह b के बराबर हो। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सी पॉजिटिव होने पर इसके दो पार्ट करेंगे और दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन गुणा करने पर सी प्राप्त हो, लेकिन ऐड करने पर बी प्राप्त हो। लेकिन अगर सी निगेटिव में है तो इसके दोनों के मल्टीप्लिकेशन माइनस सी के बराबर हो, लेकिन दोनों का डिफरेंस बी के बराबर हो। अब इसमें भी इसका वर्णन हम बाद में करेंगे, पहले इन पर एक एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। अब जैसे कि यहाँ बताया गया है, सी का मान अगर पॉजिटिव में दिया गया है तो यहाँ पे सी हमारे पास है 15। अब 15 के दो ऐसे फैक्टर करना है यम और एन जो मल्टीप्लाई करने पर तो 15 हो लेकिन ऐड करने पर 8 हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 और 3, जो ऐड करने पर यम का मान 5 के बराबर हो गया और एन का मान 3 के बराबर हो गया, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर यह 8 बी की वैल्यू के बराबर होता है। तो मिड टर्म स्प्लिट करते समय हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और फिर से प्लस 3m एक्स और प्लस 15 इज इक्व टू जीरो। यहाँ पे यम का मान 5 है और एन का मान 3 है। दो पार्ट में इसको तोड़ा गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है। अगर हम फिर से अगर इसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर 5 और 3 मिलकर के 8x और प्लस 15, केवल मिड टर्म स्प्लिट किया गया है। बाकी दो पद में, पहले पद में और लास्ट पद में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है x प्लस 5, और यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है x प्लस 5, 3 5 सा 15 होता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में एक जैसा कॉमन आता है, तो आपका मिड टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल सही है। और इसको आप x प्लस 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है x प्लस 3, और इस तरह से इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। अब लिखेंगे यदि x प्लस 5 इज इक्व टू जीरो, तो x इज इक्व टू, देयरफॉर x इज इक्व टू 5, और x प्लस 3 इज इक्व टू जीरो, तो x इज इक्व टू माइनस, यहाँ -5 और यहाँ -3। यह दो रिजल्ट आपका आ गया। ये दोनों रिजल्ट जो आ रहे हैं यह इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं, यही इसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव में है तो इसके दो पार्ट करने हैं, और दोनों पार्ट का सम यहाँ मिड टर्म जो बी दिया गया है, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है,
इस b वाली वैल्यूज के इक्वल होनी चाहिए, दोनों को ऐड करने पर b के बराबर आना चाहिए और इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यह फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे b एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें c तो पॉजिटिव है, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि c की वैल्यू पॉजिटिव है। यह फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है, c की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है और इस c के जगह पे हमें 8 प्राप्त हो रहा है पॉजिटिव में। इसके दो पार्ट करने हैं जो जोड़ने पर 6 के बराबर हो, तो हो जाएगा 4 2 जा 6 और 4 और 2 को ऐड करते हैं तो 6 आ जाता है, यानी कि मिड टर्म हो जाएगा आपका 4x और 2x। यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि ऐड करना है तो दोनों का साइन माइनस ही रखेंगे, 2x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो का ग्रुप बना लेते हैं। पहले ग्रुप में जो कॉमन है x है और इसमें मिलेगा x माइनस 4 और माइनस 2 कॉमन हो गया और ये भी मिलेगा x माइनस 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस कॉमन लिया है तो जो पॉजिटिव है निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास कॉमन हो गया x प्लस 4 x माइनस 4, यहाँ पे माइनस रहेगा, यह टर्म मिटा देते हैं। x माइनस 4 कॉमन हो गया तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4। एक यह आंसर आ गया आपका पॉजिटिव में, x की वैल्यू आ रही है। या दूसरा मान इसको 0 रख लीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, यह 2 पॉजिटिव में आ रहा है, ये दूसरा मान है। इस तरह से इस इक्वेशन के दो रूट प्राप्त होते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर पहले इक्वेशन ए में पॉजिटिव था, आंसर दोनों निगेटिव आ रहा था। यहाँ पे निगेटिव है तो दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। इस बात को नोट करेंगे कि अगर b की वैल्यू निगेटिव है और c पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और c की वैल्यू पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है तो आंसर निगेटिव में आएगा। इस बात को आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम यह c एग्जाम्पल्स में समझेंगे कि अगर c की वैल्यू निगेटिव है तो कैसे हम इसका मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे c हमारे पास है -10, इसके दो पार्ट करने हैं जिनका डिफरेंस 3 के इक्वल हो, तो हो जाएगा 5 2 जा 10। 5 2 जा 10 तो होता है, लेकिन हमें बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव रखनी है क्योंकि यहाँ पे प्लस ले आना है और छोटी वैल्यू को निगेटिव रखेंगे। तो इस तरह से हमें यह प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x और -10 इज इक्वल टू 0। इस फर्स्ट ग्रुप में आपके पास जो कॉमन है यह x है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ जोड़ करके देखिए, अगर 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा 10, और फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे x कॉमन हो गया, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस 5 और -2 कॉमन ले लेते हैं, ये मिलेगा x प्लस 5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों निगेटिव था, निगेटिव कॉमन ले लिए तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और यहाँ मिलेगा 0। यहाँ पे जो कॉमन है x प्लस 5 और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास कॉमन मिलेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है। यहाँ पे अब यदि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5, एक वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गया और ये निगेटिव वैल्यू आ गया, यहाँ पे एक वैल्यू निगेटिव आ गया। या हम दूसरी वैल्यू को अगर 0 रखते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल देखिए यह पॉजिटिव था और यह निगेटिव था। अगर पॉजिटिव है तो बड़ी वाली वैल्यू निगेटिव में आ रही है और छोटी वाली वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। तो ये एग्जाम्पल सी था। यह हम फर्स्ट पार्ट, जब सी पॉजिटिव होता है तो दो एग्जाम्पल बताए, ए और बी, और जब सी का मान निगेटिव होता है तो मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं इसको यहाँ समझाने का प्रयास किया गया। हमें आशा है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको डी एग्जाम्पल बताया जा रहा है जिसमें अब भी सी का मान निगेटिव है, लेकिन बीच वाला टर्म बी की वैल्यू भी निगेटिव है। अब हम सी की वैल्यू जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, सी का मान हमारे पास -48 है, यह भी अब भी निगेटिव में है, तो इसके दो पार्ट ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस 2 के बराबर हो। तो 6 8 जा 48 होता है, हम एक 8 लिख लेते हैं और एक 6 लिख लेते हैं। 6 8 जा 48 हो गया, लेकिन इसमें हमें वैल्यू निगेटिव में ले आना है, तो यह वैल्यू निगेटिव रखेंगे, इस वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे, तो हमारा मिड टर्म स्प्लिट हो जाएगा इस तरह से -8x, क्योंकि हमें यहाँ पे निगेटिव ले आना था तो बड़े वाले वैल्यू को निगेटिव और छोटे वाले वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पे, और -48 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग के वास्ते हमें दो का ग्रुप दिखाई दे रहा है। पहले ग्रुप में हमारे पास कॉमन है x, तो मिलेगा x माइनस 8, और दूसरे ग्रुप में कॉमन है यहाँ पे +6 कॉमन ले लिया
तो मिलेगा x माइनस 6 8 जा 48, यह 8 हो गया और इज इक्वल टू हो गया 0। अब जो कॉमन है हमारे पास x माइनस 8 कॉमन हो गया, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 6 और यह इज इक्वल टू हो गया 0। अब इसमें लिखेंगे यदि x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 8, यह एक मान आ गया, यह फर्स्ट वैल्यू हो गया इस इक्वेशन का, यह रूट हो गया। दूसरी वैल्यू लिखेंगे यदि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 6, ये दूसरा रूट हो गया। इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट यहाँ पे निकाला गया है और हम 4 क्वेश्चन केवल इस मेथड पर बताए हैं, जिसमें मिड टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे। एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम इस मेथड के अलावा जो यह मेथड है इस पर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी रियल नंबर निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है 0 को छोड़ करके। तो इसमें इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में यह मान लेते हैं कि सबसे पहले हम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे। a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पॉजिटिव आता है ac तो ac के 2 पार्ट करते हैं, m और n, और m और n दोनों को जोड़ने पर b के बराबर आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणा करने पर ac आ जाए, लेकिन जोड़ने पर b के बराबर हो जाना चाहिए। और अगर ac निगेटिव में आता है तो इसके 2 पार्ट m और n ऐसे करते हैं कि दोनों का डिफरेंस, m और n का जो डिफरेंस होगा वह b के बराबर होना चाहिए। इस पर आधारित हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि अगर AC प्लस होगा तो कैसे करेंगे और AC अगर माइनस होगा तो इसका हम मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। एक एक पर 2-2 क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है इस पर आधारित 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। सबसे पहले हमारा ये 5 है और c 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा यह 15 हो गया। अब 15 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिसका सम मिड टर्म 8 के बराबर हो, तो 5 और 3 ले लेते हैं, इनको ऐड करने पर 8 आता है। तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे अगर, इसको लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं किया है, मिड टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यह हमारा पहला ग्रुप हो गया, जिसमें इस ग्रुप में हमें 5 और इसमें 3 कॉमन दिख रहा है डिजिट में, और x यहाँ कॉमन है, यहाँ केवल 3 कॉमन है। तो 5x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इस प्रकार से x प्लस 1 अगर हम इन 2 टर्म्स में कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 5x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे यदि x प्लस 1 की वैल्यू 0 रख लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी -1। यह इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकेंड टर्म इसका लिख लेते हैं यहाँ पे या करके, अगर हम इसको 0 रखते हैं तो 5x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू -3 और देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/5, यह इसकी सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 वैल्यूज आते हैं हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करके कर सकते हैं। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, और इसको ऐसे आप कर सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 जा 50 हो जाता है, और ये भी पॉजिटिव में ही है, लेकिन इसमें मिड टर्म जो है वह निगेटिव है। तो 50 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, तो 25 2 जा 50 होता है, और दोनों को ऐड करने पर 27 होता है। तो मिड टर्म को हम स्प्लिट करते समय यह ध्यान रखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 25x, और इसको भी माइनस रखेंगे 2x, ताकि ये दोनों जोड़ करके 27 हो जाए, और माइनस यहाँ प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों निगेटिव टर्म है। फर्स्ट टर्म में कॉमन हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देख लीजिए 5 दोनों जगह कॉमन है। इसके अलावा x स्क्वायर x, तो x कॉमन ले लिया, हमने यहाँ लिख लिया x और -5, और यहाँ पे -2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा। और बिल्कुल इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 टर्म हमें दिख रहा है, दोनों टर्म में x -5 कॉमन है, तो x -5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मिलेगा 5x और -2 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि यहाँ पे x -5 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, यह फर्स्ट टर्म हो गया इसका, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया। और या इसको अगर 0 रखते हैं 5x
-2 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू मिलेगा 2, और यहाँ से x इज इक्वल टू मिलेगा 2/5। यह इसकी दूसरी वैल्यू है और यह दूसरी वैल्यू यहाँ आपने प्राप्त कर लिया। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट होते हैं यहाँ पे आपने प्राप्त कर लिया। इसमें यहाँ मिड टर्म जो दिया गया था ये निगेटिव दिया गया था, लेकिन यह a और c का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो मिड टर्म को दो पार्ट्स में तोड़ना है जिनका सम 27 के ही बराबर हो। यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है 3 8 जा 24, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यह माइनस है और एक प्लस है, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाता है। इसके दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 10 के बराबर हो। यहाँ पे हम दो टर्म कर लेते हैं, 12 2 जा 24 होता है, लेकिन अगर 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। हमें बीच वाली वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, तो हमने बड़े वाली वैल्यू को यहाँ पे 3x² लिखा है, बड़ी जो वैल्यू है 12 इसको पॉजिटिव कर लिया है, क्योंकि हमें आंसर में पॉजिटिव यहाँ मिड टर्म को पॉजिटिव लाना था, और -2x कर लिया और -8 इज इक्वल टू 0 कर लिया। अब फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो कॉमन है यहाँ पे 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x + 4, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 4, क्योंकि हमने निगेटिव कॉमन लिया है तो दोनों माइनस है, निगेटिव कॉमन लिया, दोनों पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0। अब हमारे पास कॉमन दिख रहा है x + 4 x + 4, तो x + 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यदि लिखेंगे यहाँ पे हम, यदि x + 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -4। एक वैल्यू ये हो गया, यहाँ x का एक मान आ गया, यह इक्वेशन का रूट हो गया। अगर हम इसको 0 रखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, या 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो, और देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। यह इक्वेशन का दूसरा रूट है, और यह दोनों रूट इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल सी में आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे 4x² - 7x - 2 इज इक्वल टू 0 है। इसमें a और b दोनों, c और b दोनों का मान निगेटिव है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा -8 हो जाएगा, और 8 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि जो माइनस करने पर 7 आए, तो 8 1 जा 8 होता है, और 8 में से अगर माइनस कर देते हैं तो 7 हो जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू यहाँ पॉजिटिव नहीं लानी है, निगेटिव में लानी है, तो यहाँ निगेटिव वैल्यू रखेंगे और इसको पॉजिटिव कर देंगे, तो हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हो जाएगा 4x² - 8x और +x और -2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, दो का ग्रुप बना लेते हैं, तो यहाँ पे 4x कॉमन हो गया, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x - 2, और यहाँ पे +1 कॉमन दिख रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो +1 कॉमन ले लेंगे, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, और x - 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा, सॉरी यहाँ पे x - 2 कॉमन, तो यह हो जाएगा 4x और +1 इज इक्वल टू 0। अब ये लिखेंगे, यदि यहाँ पे x - 2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। यह फर्स्ट वैल्यू हो गई x की, और सेकेंड या करके यहाँ लिख लेते हैं 4x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1, और देयरफॉर x इज इक्वल टू मिलेगा -1/4। यह दूसरा मान हो गया इसका। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मान आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया, और इस तरह से आप जो भी जिस तरह का भी इक्वेशन दिया गया हो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हर टाइप के बताए गए हैं।